अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी और आज का हमारा ये प्रोग्राम भावल नगर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं DHU हॉस्पिटल भावल नगर। यहाँ से बहुत सारी शिकायत जो हैं वो लाहौर रंग को वसूल हो रही थी कि यहाँ पर करप्शन जो है उसका बाज़ार गर्म है। पौधों के नाम पर जो है गैर मुल्की पौधों के नाम पर बहुत सारी जो है फ़ंड्स की खुदबुर्द है। इसके अलावा जो अद्वियात हैं वो बग़ैर टेंडर के जो है वो जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनियों को नवाजा जा रहा है, नवाजने का सिलसिला जारी है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो CEO हैं ये DHU हॉस्पिटल भावल नगर के, उनसे बात की जाए। इसके अलावा DC जो हैं भावल नगर के, उनसे भी बात की जाए। तमाम जो मुतलका अफसरान हैं उनसे बात की जाए और पूछा जाए कि आखिर क्या वजह है। बहुत सारी शिकायत जो हैं वो तहरीरी उन तक पहुँची, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने आँखें बंद कर रखी हैं। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जानते हैं क्या हक़ाइक़ है। कैमरे बंद कर। अच्छा, वो सर कह रहे हैं कैमरे बंद कर रहे हैं। वो आपकी स्वाबदीद आप कह सकते हैं, इस पर तो नहीं है, जोर नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कैमरा अगर बंद हो सकता है कर दें, आपकी मेहरबानी। आप भी बेटा बंद कर दें। कंप्लेंट ये थी कि आप जिस वजह से हम लाहौर से स्पेशली यहाँ पे आए हैं कि विदाउट टेंडर जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। मेरा कसूर तो कोई नहीं है, मैंने ऑडिट को जवाबदेह होना है और ये ऑडिट के लिए लिखता हूँ कि मैं तो उनको कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट उनकी सवाल थी। लेकिन सर जहाँ पे आपने जैसा अभी फरमाया बंद कर दे भाई के हवाले से आप कम से कम उनसे पूछ तो सकते हैं कि आप इलीगल ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। अगर महकमा सेहत ने इस हॉस्पिटल के लिए कुछ चीज़ खरीदनी है, मेडिसिन, सिरिंज, वट अगर कुछ भी खरीदना है तो उसको अखबार में इश्तिहार करें। टेंडर की डेट होगी, बिडर्स आएंगे, अपनी अपनी बिड करेंगे, महकमा जिसको बेहतर बिड कंसिडर करेगा उसको वो टेंडर अलॉट हो जाएगा। ये प्रोसीजर है, ये हम भी समझते हैं आप जिस तरह फरमा रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर बगैर टेंडर, बगैर अखबार इश्तिहार के किसी को कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है वो इलीगल नहीं होगा सर। मैं कह रहा हूँ कि कोटेशन वर्क, अगर कोटेशन पे जो है ना वो खरीदारी हुई है तो वो भी पेपरा के अंदर है। आप कह रहे हैं कि आइडियली अखबार में इश्तिहार हो और सारा कुछ आए। ये सर ये जो कागज है ना, ये देखिएगा प्लीज, इसमें सभी जो कंपनीज हैं जिनको ये ऑर्डर प्लेस किए गए ये वो है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर ये मुतलका फॉरम में अगर इसकी शिकायत चल रही है तो मेरा तो इसमें नहीं है ना, आप मुतलका फॉरम से कर सकते हैं इशू, कभी इस पर क्या जो है वो सर वो मुतलका फॉरम कौन सा है? हम तो ये समझ के आए थे कि ऑडिट होगा, यकीनन जो है अगर कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो आप यकीनन उसे खत लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। मेरा काम सिर्फ यही है कि आप जो है ना ये करें। अगर वो नहीं कर रहा तो हेल्थ फैसिलिटी के मैं कैसे रोक सकता हूँ? आपका काम ये है जो बिल आपके पास आएंगे उसमें ऑडिट करें। हाँ, अब वो काम जायज़ है ना जायज़ है उससे आपका कंसर्न है, ये वाली बात है। हम जाहिर बात है एज पर रूल जो है ना उसको हम प्रोसेस करेंगे। अगर उसके साथ सप्लाई ऑर्डर लगी हुई है, अगर गुड्स डिलीवरी चालान लगा हुआ है कि ये चीज़ें आई हैं, स्टॉक एंट्री मौजूद है, इनवॉइस मौजूद है, सैंक्शन मौजूद है, बजट मौजूद है, मेरे पास तो ये चेकलिस्ट है ना। जी जी। अगर इस चेकलिस्ट के तहत उस बिल में सारा कुछ है तो मैं कैसे जो है ना वो उस पर इनकार कर दूँ कि आइडियली दैट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड थ्रू पेपरा टेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है ना। अब ये वाली बात है कि अगर वो CEO हेल्थ जो है सर वो नहीं कर रहा, अखबार में इश्तिहार नहीं दे रहा, उसका जवाब वो देंगे। ठीक है। हम CEO हेल्थ से पूछते हैं कि इस हवाले से वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट जो ऑडिट ऑफिसर हैं इन्होंने आपके सामने ये बताया है कि जनाब ये इनका काम नहीं है, ये CEO हेल्थ का काम है कि वो
किसी भी जो सप्लाई के ऑर्डर जो है वो अखबार में टेंडर करे, पेपरा जो कवानीन है उनकी जो उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से जो है उस पर नोटिस लेना इनका काम नहीं है। सीओ हेल्थ जो है वो ही इसका जवाब देंगे, चूँकि इनके पास जब फाइल आती है यकीनन वो सारे सिग्नेचर्स जो हैं कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से जब बिल फाइनल होकर इनके पास आता है तो इनका काम है ऑडिट करना, कि उस बिल में जो है ऑडिट करना, उससे पहले क्या हुआ इसका वो जो है वो उसके जवाबदेह नहीं है। वो सीओ हेल्थ जो है वो इसके बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं सीओ हेल्थ से बात करते हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो अद्वियात की कंपनीज हैं उनको बगैर किसी टेंडर के जो है ये वर्क अलॉट किया जाता है। हमारी ये कोशिश थी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं इस DHU हॉस्पिटल के, वो हमसे कुछ बात करते और हमारे जो सवालात हैं उनका वो जवाब देते, लेकिन उन्होंने जो है ऑन कैमरा किसी भी बात करने से जो है मादरत की। फर्दर इस हवाले से जो है सीओ हेल्थ के साथ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहावल नगर में लाहौर रंग के जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद इरफान, इनसे भी हम जानते हैं। सीओ जो हेल्थ हैं उनसे बात करने से पहले इनसे हम जानते हैं। इरफान साहब, हमें जो शिकायत मौसूल हुई उसमें हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है अद्वियात की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो यकीनन फ़रोख्त भी इलीगल तरीके से होती है, बाहर मेडिकल स्टोरों पे बिकती हैं, लेकिन जो ख़रीद है वो भी जो है गैर कानूनी तरीके से की जा रही है, टेंडरिंग नहीं हो रही। अभी हमने जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं उनसे बात की, उन्होंने ऑन कैमरा तो हमसे जो बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका ये जो जितनी भी गुफ्तगू हमारी हुई उनका सिर्फ जो मुझे समझ आई वो सिर्फ यही है कि जी मेरे पास साइन होके हर चीज़ जो है फॉर्मेलिटी पूरी आती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ वो जो बिल है जाली बिल उन पे कुछ करना है। क्या सूरत हाल है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो इन्होंने बात की है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने, तो बिल्कुल मुनाफी बात की है। हाँ। जब ये खुद लेटर लिख रहा है कि पूरे जो ज़िले के सीओ हेल्थ को लिख रहा है कि ये लेटर के बगैर जो है ना टेंडर प्रोसेस जो है, ठीक है, टेंडर प्रोसेस के बगैर कोई भी पेमेंट नहीं होगी। हाँ। तो सीओ हेल्थ जो है वो उसी को इंडोर्स कर रहा है और वो पूरे DDOs को भेज रहा है, तमाम ज़िले के DDOs को, के बगैर जो है वो पेमेंट जो है टेंडर प्रोसेस को वो नहीं होगी। ठीक है। लेकिन उसी के ये मुनाफी इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने लेने उन्हें 20% 25%, इधर से भी फेक बिल आते हैं महकमा हेल्थ से, वो बिल बना के भेज रहे हैं। तो उन्होंने जो पीछे से आ रहा है सिलसिला 20% सीओ हेल्थ ने लेना होता है और DHO के अगर DDOs है तो 20% 25% उन्होंने लेना होता है। ठीक है। उनका फेक बिल होते हैं और बना के जब इधर लेके आते हैं तो ये पहले उनको टेंडर प्रोसेस का कहते हैं कि टेंडर प्रोसेस किया या नहीं किया। टेंडर प्रोसेस के ऊपर ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है साजिद जुदियाना, वो इधर का लोकल और माफिया है वो, उसने जो है वो 20% 25% पे उसने तय कर लेना है कि अगर ये दोगे तो बिल हो जाएंगे, अदरवाइज बिल नहीं होंगे। ठीक है। अब जितने भी मैंने इनको आपको डॉक्यूमेंट्स और इनको दिखाए हैं वो तमाम ज़िले की कंपनियां जितनी भी हैं उसमें 20% यहाँ से लिया जा रहा है अकाउंट ऑफिस से और 20% जो है वो हेल्थ ऑफिस से लिया जा रहा है। उसमें सबके जो है वो हिस्से होते हैं। इसमें अकाउंट ऑफिस सीओ हेल्थ जो है वो भी इसमें जो है रिलीज जो जारी जो करता है उसमें वो भी जो है बिल अपनी पेमेंट जो है वो हिस्सा लेता है। अब मुझे ये बताइए कि मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि मेरे पास फाइल मुकम्मल होके आती है, अब आपने जो बताया कि कुछ पूछा जाता है कि पहले कि टेंडर हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर टेंडर हुआ है, बंदे ने टेंडर विन किया है, उसका रेट और है, अगर डायरेक्ट काम लिया उसका रेट और है? जी बिल्कुल, अगर टेंडर है तो टेंडर में ये 2% जो है वो 1% 2% होता है। ठीक है। और बगैर टेंडर के जो है वो इनका जो है जो इन्होंने लेटर लिखा है हाँ। वो रेट बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये सिलसिला जो है वो 3.5 साल से जारी है। ये जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है इसको 3.5 साल हो गए इधर, ये अभी तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ। ये बासर है, इन्होंने रुकवाया हुआ उधर पैसे दे के। जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो ध्याना है, ये साथ मिलके एक इन्होंने प्राइवेट बंदा भी रखा हुआ है। वो किस लिए? वो रखा हुआ वो इनकी चट्टी वगैरह पकड़ने के लिए और गस्टेड सीट के ऊपर बैठ के वो काम कर रहा है। यानी कि फ्रंट मैन उसे फ्रंट मैन वो है उनका। उनके जरिए भी जो है वो पैसे लिए जाते हैं। ये 3 बंदे जो है मिलके, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है साजिद जुदियाना और ये इनामुल्लाह साहब जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है, और जो शहजाद पराचा है वो इनके साथ जो है वो प्राइवेट बंदा है, उसको साथ लिया हुआ और वो गस्टेड सीट पे बैठ के धड़ल्ले से काम जो है वो जारी रखा हुआ है। वो इनकी चट्टियाँ वगैरह सारी वो लेता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सीओ हेल्थ जो है, चूँकि हमें बताया गया कि सीओ हेल्थ जो है अभी ऑफिस से बाहर गए हैं, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 5 मिनट तक जो है वापस आ रहे हैं। वापस आकर जो है वो लाहौर रंग की टीम के जितने भी सवालात हैं उनका जवाब देंगे। नाज़रीन, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इस
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीईओ जो हेल्थ हैं यहाँ पर, उनके पास। उनसे हम जो है बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इल्म में ये आया, कुछ हमारे पास कंपनीज़ के नाम भी हैं जिनको बग़ैर किसी वजह के कानूनी तकाज़े पूरे किए बग़ैर जो है उनको अलॉट किए गए हैं, उनको वर्क ऑर्डर दिए गए हैं, और ये कोई 3 साल से इस तरह ही चल रहा है। आप तो यकीनन अभी चंद रोज़ हुए हैं आपने चार्ज संभाला, तो इस हवाले से सर अगर कोई कंप्लेंट आपके पास आई तो क्या करेंगे आप? अभी देखें, मुझे हुए हैं तकरीबन कोई 1 हफ्ता जी। चार्ज संभाला है। अभी तो 2 दिन तो हमारे लाहौर गुजर गए हैं, मीटिंग थी हमारी सीईओ कॉन्फ्रेंस, तो आज ही ये डे स्टार्ट हुआ है, तो कमिश्नर साहब आ गए हैं, उनका भी आपके सामने। जी जी। इन केस कोई आती है, मुझे 2 साल का तजर्बा है सीईओशिप का, बावलपुर में 2 साल रहा हूँ सर, पूरे 2 साल। तो और मुझे टास्क दिया गया, अली जान खान साहब ने स्पेशल टास्क दिया, जो एमएस है यहाँ के, उनको भी चेंज किया, पहले वाले को सीईओ को भी चेंज किया है, और स्पेशल टास्क दिया है कि इधर काफ़ी अरसे से जो गड़बड़ हो रही है और उसमें जो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो हमारे कंट्रैक्टर सुनने में आया है, अब अभी आऊँगा तो पता चलेगा ना, जो कंट्रैक्टर हैं वो कुछ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग किसी को आगे किया हुआ है सर, कुछ ऐसे हैं जो मीडिया वाले हैं जो कंट्रैक्टर बने हुए हैं, कुछ मुख्तलिफ हैं। अभी मुझे ये जो सुनने में आई है सर, अभी मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, तो देखते हैं अगर किसी की कोई कंप्लेंट आई, और उम्मीद काफ़ी है, वो मैं उनका खुद ही सर ये कुछ मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। ये सर वो कंपनीज़ हैं जिनको बगैर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी किए हुए जो है वर्क ऑर्डर जारी किए गए। टोटल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करके उसके बाद ही देते हैं। ये सर आपके जो ऑफिसर हैं, इन्होंने, ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ने खुद ही ये लिखा था कि ऐसा जो है कतन नहीं किया जाएगा, तमाम जो पेपरा रूल्स हैं उसके मुताबिक ही अलॉट्स किए जाएंगे ऑर्डर। लेकिन हमने अभी उनसे भी बात की, उनके आगे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे हैं, उन कंपनीज़ का नाम रखा है कि ये कंपनी हैं जिनको वर्क ऑर्डर प्लेस हुआ, तो उन्होंने कहा मेरा काम ये है ही नहीं, ये तो सीईओ साहब हैं, वो साइन करके भेज देते हैं। हमने ये चीज़ें अभी सीईओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, परचेज प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है, हमने उनको भेज रहे हैं, बिल सारा क्लियर करके अकाउंट ऑफिस वालों तो क्लियर करना होता है ना, ठीक है, उनका इस मामले में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हमारे ऑफिस से, सीईओ से या डीएचओ से सर, जब तक कोई बिल साइन होकर नहीं आएगा वो पे बिल्कुल ही नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है जी। और हमारा चेक जाएगा, हमारे वो बिल जाएंगे, वहाँ से वो चेक बनाएंगे, उन पे भी हमारे साइन होंगे, तब जाकर ड्रा होता है, ठीक है। अकाउंट ऑफिस वालों का इसमें किसी किस्म का कोई रोल नहीं होता। रही आपने जो कहा कि ये टोटल फॉर्मेलिटीज़, हमारी जो परचेज होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी परचेज बल्क, और दूसरा होता है हमारी लोकल परचेज। लोकल परचेज 25% होती है, उसमें भी 15% हमारी होती है जो हम डे टू डे करते हैं, और 10% क्लाइमेट चेंजेस वगैरह के हवाले से होती हैं। उसकी पेमेंट जो ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिस से होती है उसका तरीकाकार अलग है, उसकी जो परसेंटेज लेते हैं वो अलग है। उसके अलावा जो डायरेक्ट इस तरह ऑर्डर प्लेस हुआ उसकी 20 से 25% जो है कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ सर, आपके अकाउंट ऑफिस में। अकाउंट ऑफिस वाले, ये मैं निशानदेही कर रहा हूँ, इसको आप तहकीक करना, इसमें सदाकत जो है वो आप यकीनन। अच्छा, मैं एक जो इधर देखिए प्रैक्टिस सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस एक जो मेरे देखने में आई है वो ये है कि हमारा बिल, अगर कोई बिल हम भेज रहे हैं, वो एडीपी स्कीम का ये जो भी है सर, पहले डीसी साहब के पास जाता है, हालांकि होता नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, ठीक है ना, वो डीसी, अब इस बावल नगर का इनके जो हैं उनके होगा कोई मसला, डीसी ऑफिस में जाएगा, डीसी साहब मार्क करेंगे एडीसी को, एडीसी आगे अपने उसको करेगा कि इसको एक एक चीज़ चेक करे, वो ओके करेंगे तो इधर से पेमेंट हो रही है, अगर वो ओके नहीं करेंगे तो नहीं हो रही, ठीक है ना। ये एक दूसरा चैनल मैंने, जी जी, ठीक है ना। अभी ये मुझे 1 हफ्ता हुआ है, कुछ दिन ठहर जो इंशाल्लाह अगली मुलाकात में। इकबाल साहब, मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं, मैं आपके हवाले से आप पे उंगली नहीं उठा रहा, आप उस पे कोई, मैं भी इसी उसमें अच्छा, मुझे खुशी होती है बहुत सर, जो मेरी नेगेटिविटी पॉइंट आउट कर देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मैं 93 का ग्रेजुएट हूँ, 95 से मैं डॉक्टर हूँ, और अभी मेरी 4 साल सारी सर्विस रह गई है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आगे का तो कोई पता नहीं है, कोई हमसे भी गलती हो जाए। अब तक कभी किसी एक बंदे ने डिस्प्लेयर का नोटिस भी नहीं दिया मुझे, ना कभी इंक्वायरी हुई है। सर यकीनन काबिल लोगों को तो नहीं मिलते ना मैंने इधर बावल नगर अप्लाई भी नहीं किया था, मेरी तो दुकान थी बावलपुर, मुल्तान। और चलें सर, हमारी खुशकिस्मती कि हम आपके लिए खुशी का बायस बने। आपके तवज्जो से सर, मैं अपने जितने ये मीडिया भाई हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जो चीज़ किसी जगह पे देखें, मेरा नंबर 24 घंटे अवेलेबल है, मुझे पॉइंट आउट कर दें, इस सेंस में कि हमने इसको फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक, बेहतरी के लिए, ना कि अपनी किसी चीज़ के लिए तनकीद बराए इस्लाह। हाँ, जी बिल्कुल, ये किसी वक्त भी मुझे कहें, किसी जगह पे कहें, मैं तैयार हूँ। एक दूसरा, बाज़ दफ़ा यहाँ पे ये है कि भाई उन्होंने अपना कोई काम निकलवाना होता है, किसी की छुट्टी, किसी का ट्रांसफर, डायरेक्ट आ जाए कर दूँगा, ब्लैक मेलिंग के हवाले से नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये मेरा पौने 2 साल में वहाँ पे रहा हूँ बावलपुर में, मेरे जाने से पहले 17 से लेकर अब टिल नाउ मैं 11वां सीओ था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद सीओ गया, ठीक है ना। तो पौने 2 साल वहाँ पे निकाल के आया हूँ, इधर पता नहीं अल्लाह ताला ने जब तक। चलें सर, ये तो हो गया। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं। सिर्फ यकीनन जिस तरह आपने अभी यकीन दहानी कराई है कि आप मेरिट की बालादस्ती जो है उसको यकीनी बनाएंगे, इसी तरह जो सीईओ हैं यहाँ से चली गई हैं खातून, 9 लाख रुपए का जो है एक उन्होंने अपने उस घर पे उसका तादीन और राइश करवाई। हालांकि उससे पहले जो ऑफिसर रह रहे थे उन्होंने लिख के दिया हुआ था कि यहाँ पे काम नहीं होगा, बिल्कुल ये रेडी है, इस पर कोई 1 रुपया जो है नहीं खर्च होगा। इसके अलावा जो गैर मुल्की पौधों के नाम पर जो है वो एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये सर 2 और चीज़ें हैं, इसके हवाले से इनको मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे नॉलेज में जो चीज़ नहीं है मैं ऐसे नहीं कर। एक बात दूसरी ये है, पता है क्या, देखें हम इस वक्त, मैं किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कि इसमें कौन इन्वॉल्व है नहीं है, क्या है क्या नहीं। जब एंटी करप्शन में एक चीज़ पहुंची हुई है, उधर डीसी ऑफिस भी पहुंची हुई होगी, कमिश्नर ऑफिस भी पहुंची होगी, हमारे सेक्रेटरीट में भी पहुंची होगी, वो तो आएगी, इधर हमारे पास ही आएगी ना। हमने उस सब चीज़ को प्रूव करना है। देखिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जब मेरे ऑर्डर हुए तब से अनवर्ड, जी बेशक, और उससे पहले मैं डीआर के तौर पे काम करूँगा, ठीक है ना, वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अगर कोई चीज़ होगी जो होगी वो हम, बस यही हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल प्रोब कीजिए, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लीजिएगा। नाज़रीन, जिस तरह जो है सीईओ साहब ने बताया कि वो यहाँ पर आए और मेरिट की जो बालादस्ती है वो यकीनी बनाएंगे और करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से जो है वो इक़दामात किए जाएंगे। अभी जिन सवालात का हमने इनसे जिक्र किया और इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये बिल्कुल जो कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक जो है महकमाना जो भी कार्रवाई होगी वो उसको जो है मुकम्मल तौर पे मॉनिटर करेंगे, और जो ज़िम्मेदारान है, अगर कोई साबित होता है इसमें जो है ज़िम्मेदार है, मुलव्वस पाया गया इस करप्शन में, तो यकीनन उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। इस तरह हमने सीईओ जो है उनसे बात की, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि यकीनन लाहौर रंग जिन मसाइल की निशानदही कर रहा है उनके जो है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी, उन मसाइल को बड़े बारीक बीनी से जो है वो देखा जाएगा और इस हवाले से कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बात हो रही थी कि गैर मुल्की पौधे जो हैं, जो प्लांट्स जो हैं, इंपोर्टेड प्लांट्स लगाने के हवाले से जो है लाखों रुपए यहाँ पर जो है उसकी खुर्द-बुर्द की गई। हमारे साथ वो माली मौजूद हैं जिन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, हक़ का अलम बुलंद किया और अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दी, इवन के एंटी करप्शन तक जो है वो गए और अफसरों की जो एक मोल लेके, अफसरों की जो एक नाराज़गी कहें इसको या दुश्मनी मोल लेकर जो है उन्होंने ये जो है करप्शन को बेनकाब किया। उनसे भी बात करते आइए। हमारे साथ मौजूद हैं शफीक, जो माली हैं, अभी जिनका मैंने हवाला दिया। बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। क्या वजह है, आपको अपने कोई डर खौफ नहीं है? आपने क्यों ये सारा कुछ जो है ये मंजर आम पर लाए और इतनी भागदौड़ करके एंटी करप्शन तक गए हैं आप? मुझे डर खौफ किस चीज़ का सर? डर खौफ होता है चोर को। हाँ, मैं चोर नहीं हूँ सर। नहीं,
आखिर अफसरान हैं, आप माली हैं यहाँ पे डीएचयू हॉस्पिटल में। नौकरी से निकाल देंगे, बस यही है। अच्छा, ये पीछे पार्क है जहाँ पे ये प्लांटेशन होनी थी सारी, जी। ये पौधे कहाँ से मंगवाए? कागजों में कहाँ से मंगवाए गए? इन्होंने मंगवाए हैं सर, मेरे इल्म में नहीं है कहाँ से मंगवाए इन्होंने। ठीक है। और ये कितना मालियत के पौधे थे जो आपको नहीं मिल सके? 20 लाख मालियत के पौधे थे जिन्होंने इस आपके पीछे जो पार्क है यहाँ पे इनकी प्लांटेशन होनी थी, और कागजों में ये सारे बिल मंजूर हो के 20 लाख ख़त्म। जी, खा गए जी। तो फिर आप एंटी करप्शन में क्यों गए? आपने इधर मुतलका सर, जो मुझे धमकियाँ भी मिलती रही हैं और उन्होंने कहा है ऑफ़र देते रहे हैं पैसों की कि पैसे ले लें, सिग्नेचर कर दें। हाँ। 2021 में बारिश आई थी, डूब गए। ये कौन करता रहा ऑफर? सर क्लर्क ही कहते हैं जो पास कराते हैं बिल। हाँ, वही कहते हैं। साइन क्लर्क का काम है फाइल साइन करके आगे भेजना। फाइनल अथॉरिटी ना तो मैंने कोई डिमांड दी, ठीक है, और ना ही मैंने कोई रिसीविंग दी। ठीक है, चलें जी। ये इन्होंने जो काम किया यकीनन ये काबिल तहसीन है और सलाम के मुस्तहिक हैं इस दौर में जहाँ पे ऊपर से नीचे तक जो है करप्शन का राज है। कोई एक रुपये जो है वो नहीं छोड़ता। और जो ये माली हैं इन्होंने ये आवाज़ जो है बुलंद की और बताया हुकाम बाला को कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है उससे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ चार्जेस जो हैं उन पे भी हैं। कहा जाता है कि एंटी करप्शन में उनके ख़िलाफ़ जो है एक FIR भी मौजूद है। हम इरफान साहब ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है अस्पताल के जिस भी अफसर को आप पूछें हाथ डालें, एक तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे नंबर पे कोई ना कोई इन्वॉल्व है हर ये करप्ट प्रैक्टिसेस में। जी बिल्कुल। जो वहीद अफसर बाजवा जो इधर DHO हैं वो पहले भी इधर रह चुके हैं, तो उनका पहले भी कोई जो इधर जो एडमिनिस्ट्रेशन सीट जो उसने की है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। अब जब ये MS थे तो इन्होंने मस्जिद में जो है जुमे वाले दिन अपना रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार एंटी करप्शन ने किया, उसके ऊपर FIR दी, ये अरेस्ट भी रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद अब जो रिसेंटली पैसे वगैरह दे के या सियासी अप्रोच लगा के दोबारा ये आ जाते हैं। अब दोबारा ये फिर इधर भावल नगर में आए हैं, तो अब दोबारा जो है बगैर जो है ना वो बिल की तहकीक किए हुए अभी एक्सपेंडिचर निकाल के देख लें जो इनका टर्नओवर है, और इन्होंने पिछले जो टर्नओवर है उनके भी बिल जो हैं वो पास किए हुए हैं। इनका है कि 20% 25% इन्होंने लेना होता है, उसके ऊपर ये जो अकाउंटेंट भी साथ मिला होता है, और ये साथ मिल के जो है वो बिल फेक बिल जो है वो उनकी जो है वो बना के अकाउंट ऑफिस से पास करवाते हैं। इनको यहाँ पे कितना अरसा हो गया है अरेस्ट के बाद भी और पहले भी? अरेस्ट होने के बाद अब दोबारा जो है ना वो अभी तैनात हुए इन 4-5 महीने हो गए हैं। ठीक है। तो अभी भी इनका एक्सपेंडिचर निकाल के देख लें तो आपको सारे को सामने आ जाएगा कि इन्होंने जो है। चलें, ये इनका कमरा आ गया मेरा ख्याल है, ये लॉक है, ये क्या वजह है? अभी ये आए हुए थे जब हमने CO हेल्थ साहब को बुलाया था, तो इनको पता चला कि टीम आई हो, तो ये पीछे तरफ से दरवाज़ा है तो ये भाग गए हैं, क्योंकि ये कैमरे का सामना जो है वो नहीं कर सकते। उतनी देर हम बात करते हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये एप्लीकेंट हैं जिन्होंने वो जो पोतों का स्कैंडल है उसके हवाले से शायद ये एप्लीकेंट हैं जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मुझे बताया गया कि आप हैं जिन्होंने ये एंटी करप्शन में जो है एप्लीकेशन मूव की कि यहाँ पर लाखों रुपए सिर्फ खुर्दबुर जो है पौधों की मद में की गई कि यहाँ पे इंपोर्टेड प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। वो क्या एप्लीकेशन है? देखिए सर, पहली बात तो आपको बताऊं कि महकमा एंटी करप्शन में जो मुद्दई होता है ना, एंटी करप्शन उससे इतने एक चक्कर लगवाता है कि वो मुलज़म बन जाता है। ठीक है। मुलज़म आते नहीं हैं और मुद्दई सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे बैठा रहता है, और एंटी करप्शन वाले हैं वो उसे एक ही उनके पास बात होती है कि बैठ जाएं, हमने उनको बुलाया हुआ है, वो आ जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। सिर्फ कागजी हद तक जो कार्रवाई है एंटी करप्शन की वही रही है अब तक। पौधों की मद में जो एप्लीकेशन मूव की गई थी 20 लाख रुपए की मद में जो उन्होंने पौधे जो है वो यहाँ पे लगाए, उन्होंने कहा था कि पौधों की मद में जो बिल पास किए थे जी, एक पौधा भी यहाँ पर जो है वो नहीं पाया गया। एंटी करप्शन को मैं खुद लेके आया, मैंने कहा जी फिजिकल आप मौका चेक करें। फिजिकल वो यहाँ पे मौके पर आए हैं, एंटी करप्शन की टीम आई है, उन्होंने यहाँ पर मौका चेक किया। एक पौधा भी जो है वो मौके पर नहीं पाया गया।
उसके बावजूद अभी तक एंटी करप्शन टीम ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये जहाँ पे जब नैब कासद भर्ती होते हैं तो ये मोटरसाइकिलों पे आते थे ये लोग। अब इनके आप अंदाज़ा लगाएं, इनके घर देख लें, करोड़ों रुपए मालियत के इनके घर हैं, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ इनके नीचे होती हैं। ये एक जो है बहुत बड़ा माफिया है। इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी इनके खिलाफ कोई शिकंजा तैयार करता है तो ऊपर से MPA MNS जो हैं वो हाई लेवल के कमान के जो हैं वो सिफारिशें आती हैं, वो फौरी तौर पर वहाँ पे बैठ जाते हैं। एंटी करप्शन में भी यही सूरत हाल है। करोड़ों रुपए मालियत के जो टेंडर्स हैं वो नहीं किए गए, करोड़ों रुपए मालियत की बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। उसके बावजूद एंटी करप्शन के पास सिर्फ एक ही बात होती है कि हमने रिमाइंडर किया हुआ है, रिमाइंडर पे वो हमें रिकॉर्ड देंगे। अभी तक उन्होंने कोई वहाँ पे एंटी करप्शन में रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया। एंटी करप्शन में मैं मुतअद्दिद बार गया हूँ, सर्कल ऑफिसर सादक ढिल्लो साहब को मैंने मुतअद्दिद बार कहा है कि आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। जब एक चीज़ साबित हो चुकी है, एंटी करप्शन की टीम ने मौके का विज़िट किया फिज़िकल, और वहाँ पे देखा गया कि 1 रुपये का भी जो है वो पौधा एक पौधा भी वहाँ पे नहीं पाया गया। और जो तमाम तर जो पौधे थे, ये ख़ास बात ये है कि जो तमाम तर 20 लाख रुपए मालियत के पौधे थे वो पाकिस्तान से वो पौधे मिलते ही नहीं हैं। अच्छा, वो बैरून मुल्क से जो पौधे हैं वो मिलते हैं, पाकिस्तान से वो पौधे मिलते नहीं हैं। वो गूगल से रिसर्च करके इन्होंने महंगे जो पौधे थे उनकी कीमत इतनी थी कि वो गूगल से रिसर्च करके इन्होंने उनके बिल पास किए हैं। अब जो CO हेल्थ थी साबका डॉक्टर जो फैज़ा नईम थी, इसके खिलाफ रावलपिंडी में ये रही है, इसके खिलाफ वहाँ पर भी एंटी करप्शन में इस वक्त भी इंक्वायरी चल रही है। वो किस केस में? वो भी इसने वहाँ पे खुद विरोध किया था, वो भी रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ पे आई है, इसने यहाँ पर भी आके ये माफिया के साथ मिल गई और यहाँ पर भी आके डॉक्टर फैज़ा नईम ने जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो करप्शन की है। और अब जो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, वही साहब अहमद कुरैशी बात कर रहा हूँ मैं, लाहौर रंग TV से। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। मैं चाह रहा था आपका शर्फ़े दीदार हो जाए, लेकिन वो पता लगा आप चले गए अचानक। अच्छा 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 अच्छा, कुछ सवालात का जवाब चाहिए था। कोई करप्शन के कोई 1-2 केसेस थे, उस पर आपका जानना था मौक़िफ़ के उस हवाले से क्या हो रहा है। तो है टाइम आपके पास? जिस तरफ आ जाए इधर अपना आ जाए, यूनिवर्सिटी में अपना यूनिवर्सिटी कैंपस में आ जाए। चलें ठीक है, मैं वहाँ पहुँच के रब्ता करता हूँ आपसे। जिस तरह इन्होंने गुफ्तगू की कि जो क्या दास्तानें हैं जो इस हॉस्पिटल में रकम की जा रही हैं, एंटी करप्शन में इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन दी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन में जो केस चल रहा है पौधों के हवाले से भी, उसमें एक बड़ी रुकावट जो है वो ये जो डॉक्टर वहीद अफसर बाजुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, ये भी जो है इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो करप्शन का केस है, मुल्की ख़जाने को टीका लगाया गया लाखों रुपए का, उस करप्शन इंक्वायरी को रुकवाने में, उस FIR को रुकवाने में हुकूमती ओहदेदार ही जो है वो पेश हैं, जो इस मुल्क को जो है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो है हल्फ लेकर यहाँ पर जो है आए। वही लोग जो है वो इस करप्शन को बंद करने के हवाले से तो क्या करना, उन्होंने इस इंक्वायरी को जो है वो रोकने के लिए जो है पेश हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। चूँकि हॉस्पिटल में जो है जब इनसे बात हुई तो इनका कहना था कि एक एग्जीबिशन लगी हुई है यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे अगर मौक़िफ़ लेना है तो आप यहाँ पे आ जाएं। सर बताइएगा, 2-3 चीज़ें हैं बड़ी मोटी मोटी सी। कुछ शिकायत हैं कि आपने कुछ बिल्स जो हैं वो ऐसे साइन किए जो कानूनी जिनकी हैसियत जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो बिल आपने साइन किए। इसके अलावा जो कदीर नामी क्लर्क है उसके साथ गैर मुरासिम है आपके। सर ऐसे है कि कदीर के CEO साहब ने ऑर्डर किए हुए अकाउंटेंट के, ठीक है, वो मेरे आने से पहले हुए थे, ठीक है, और कोई ऐसा बिल नहीं साइन किया गलत जो गलत हो या जो चीज़ ना आई हो। पहले जो हमारे DDOs थे
उनसे बकायदा लेके कि प्रॉपर ये आया आपके बिल हैं कि नहीं और चीज़ आई है कि नहीं, उनसे प्रॉपर वो लेकर सर्टिफिकेट फिर हमारी जो कमेटी ने पास किए वो साइन किए। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा बिल ना साइन किया ना करूँगा। अच्छा, बाज़ औक़ात सर ये होता है कि आप खानापुरी जो है जो जहाँ पे साइन जिस ऑफिसर के होने हैं वो खानापुरी पूरी होती है, लेकिन उसके बाद उसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया। कुछ शिकायत थी, सर उसमें इल्ज़ाम था बल्कि सर उसमें ऐसे ना हमारी एक इंस्पेक्शन कमेटी बनी होती है, वो उसमें डॉक्टर भी हैं और सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो जो चीज़ आती है चेक करते हैं। हाँ, मुझे अभी आए 3 महीने हुए हैं, पहले डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब थे, उनके दौर में जो चीज़ें आई, जो मेडिसिन आई, जो बाकी सामान आया, वो उनसे हमने लिया सर्टिफिकेट। ठीक है। क्या सर ये चीज़ें आई हैं, क्या आपने देखी हैं, क्या आप इसको ऑन करते हैं? उनका हम ऑन करते हैं। फिर हमने अपने पूछा कमेटी से, क्या ये वाकई आप लोगों के साइन है? हाँ जी हमारे साइन है। फिर हमने चेक किया स्टॉक रजिस्टर, वहाँ चीज़ें लिखी थी। फिर मैंने कंसल्ट किया अपने CEO से, अपने सीनियर से, उन्होंने कहा ठीक है, जो चीज़ कमेटी पास कर रही है बिल ठीक है, वो आप हक वो करें, अगर इस माली साल के हैं, अगर पुराने हैं फिर नहीं। अच्छा, आपने बताया कि CEO साहब ने ऑर्डर किए थे कदीर के, सर वो एज ए अकाउंटेंट किए थे या एज ए क्लर्क, जो उसके ऑर्डर किया थे क्या कदीर के? कदीर के ऑर्डर जो हैं वो पिछली CEO साहब ने, लगाड़ी साहब ने, और एज ए अकाउंटेंट किए थे। अच्छा, तो उनका स्केल या वो किस तरह चेंज हो गया? वो तो क्लर्क उस पे है, अकाउंटेंट किस ग्रेड का होता है सर? ये सर चूँकि अथॉरिटी है, कैडर चेंज मैं पूछना चाह रहा हूँ, किस तरह हो गया? कैडर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये अथॉरिटी असल में क्लास 4 तक तो होता है DHO का, बाकी इख्तियार होता है CEO का। ठीक है, वो किसी को एडिशनल ड्यूटी देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि एक एंटी करप्शन की जो इंक्वायरी चल रही है पौधों के हवाले से, वो क्या किस्सा क्या है वो सर? मैंने भी अपना आते ही पूछा। असल में जो ये मेरे आने से पहले की बातें हैं, वो कहते हैं कुछ पौधे आए, 100 आए या 200 आए, कितनी मालियत के वो लिए गए कि नहीं लिए गए, उसमें केस भी चल रहा है। जो CEO साहब के जो अकाउंटेंट है उन्होंने भी हमारे ने लिख के दिया है, उनके पहले इंक्वायरी भी चाह रही थी। उन्होंने कहा जी हमारे पास स्टॉक में हैं पौधे और हमने रिसीव कराए मालिक को, वो असल में ये CEO साहब की डोमेन में आता है, मेरे ऑफिस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आपके ऑफिस का हिस्सा नहीं है, इसमें आपके कोई साइन शाइन कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहा कि 4 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, इससे पहले भी आप यहाँ पे रह के गए हुए हैं? जी सर। क्या चार्ज था जिस पे एंटी करप्शन ने आपको अरेस्ट किया था? सर कोई चार्ज ऐसे नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 2 साल काम किया है, अच्छा काम किया है, अल्लाह का शुक्र है, कोई इंक्वायरी नहीं, ठीक काम है। अभी भी इंशाल्लाह फिर एज MS भी काम किया, अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई ऐसा चार्ज नहीं सर। अल्लाह करे आप ठीक काम करते रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एंटी करप्शन ने आपको अरेस्ट क्यों किया था? सर कोई ऐसा नहीं, इल्ज़ाम तो लगते हैं जहाँ पर सारी बात है, जैसे अब हमने विन किया है, कई लोग जलते भी हैं, नाराज़ भी होते हैं, हर बंदा यहाँ पर माफिया तो है, दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कि अल्लाह का शुक्र है कोई मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। देखिए, जिस तरह इन्होंने बताया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं जिन्हें जो है वो माजी में अरेस्ट भी किया एंटी करप्शन ने, मुख्तलिफ जो करप्शन के चार्जेस थे उस पर, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्होंने जो भी काम किए वो कानून के मुताबिक किए। अगर वहाँ पर कदीर नामी जो बंदा है जिसका कैडर चेंज किया गया, उसको क्लर्क से जो है डायरेक्ट अकाउंटेंट में जंप दिलवाया गया, वो भी वो कह रहे हैं कि ज़ाब्ता अखलाक कानून महकमे के जो कवानीन हैं कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि DC जो हैं यहाँ के भावलनगर के, उनसे हम मिलें, उनके इल्म में ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, उनसे हम जानें कि आखिर इन कंप्लेंट्स पर जो है उन्होंने क्या एक्शन लिया अभी तक। नाज़रीन आइए चलते हैं DC ऑफिस। इस वक्त हम मौजूद हैं DC ऑफिस के बाहर। यहाँ पर कोशिश हमारी थी कि आज का जितना भी हमने जिस तरह CEO जो है उनसे बात की, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से बात की, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर से बात की, हॉस्पिटल के मामलात को लेकर जितने भी करप्शन के जो केसेस हैं, करप्शन की दास्तानें हैं, हमारी कोशिश थी। चूँकि DC के पास जो है, DC भावलनगर के पास यकीनन तमाम तर शिकायत मौजूद हैं। इरफान साहब क्या कहना चाहेंगे? हम जिस पे भी गए हैं उसने किसी दूसरे पे डाली है और यही कहा है कि मैं जितने भी काम कर रहा हूँ जनाब, मैं बिल्कुल पाक साफ़ हूँ, दूध का धुला हुआ हूँ। हालांकि करप्शन के केसेस जो हैं ज़बानो ज़द-ए-आम है पूरे भावलनगर में। जी बिल्कुल, ये जिस के पास भी जाएंगे वो यही कहेगा कि पहले जो है मुझसे जो पहले वो करके गया हो,
अगर इसके ऊपर एक्शन किसने लेना है? जिस तरह हमारी हुकूमतें करती हैं, हर काम जो है पिछली हुकूमत पे डाल देती है। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं। आप जो न्यू सीईओ आए हैं उनसे हमने बात की है, ठीक है, उन्होंने अभी चार्ज लिया है, तो जो पिछली सीईओ जो साबका थी उन्होंने जो करप्शन की है उसको भी हाईलाइट किया, उसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब उन्होंने ये जो मामला हुआ है, ये मैंने जो हाईलाइट किया है, इसके बाद मैंने मेरे ऊपर जो है, मेरी फैमिली के ऊपर जो है, मेरी मिसेस को ड्यूटी चेंज की है, जो साबका सीईओ थी, भाई की ड्यूटी ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, अभी जो सीईओ हैं मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने लाहौर रंग की टीम को ये यकीन दहानी तो करवाई है कि जितने भी इश्यूज़ हमने पॉइंट आउट किए उनके आगे जो मसाइल उजागर किए, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ की हमें कमिटमेंट दी है कि वो बिल्कुल इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अब आज अभी हम जो आए थे, पता लगा कि डीसी साहब जो हैं उनके स्टाफ ने बताया कि वो ऑफिस में नहीं है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से हमारी कोशिश थी कि जो शिकायत, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाहौर रंग की टीम को शिकायत मौसूल हुई कि किस तरह से DHQ हॉस्पिटल भावल नगर में करप्शन का बाजार गर्म है। हमने CEO जो हैं हॉस्पिटल के उनसे भी बात की, इसके अलावा जो ऑडिट ऑफिसर हैं उनसे भी बात की और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनसे भी बात की, लेकिन अनलकीली जो है DC से हमारी बात नहीं हो सकी क्योंकि उनका कहना था कि वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। तो कोशिश यही थी कि हम जो हुकाम बाला तक जो है ये तमाम केसेस जो हैं करप्शन से रिलेटेड, जो सिर्फ एक जो DHQ हॉस्पिटल है उसमें जो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकाम बाला तक जो है वो भी पहुँचाएँ और आप लोगों को बताएं कि किस तरह मुनज़्ज़म माफिया जो है, किस कदर वो तगड़ा माफिया है कि कोई भी अफसर उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ आए। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।